Want to assure the Indian audience that India is fully helping Israel and US. If Israel succeeds in taking down Iran, then Pakistan can be controlled from three sides. India from the east and Afghan Taliban and pro-Israel Iran from left. मेरे भाई तो देर किस बात की है? तुम तीनों तरफ से आ जाओ, मेरे हिसाब से चारों तरफ से आ जाओ। तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। जिसके 8वीं के सर्टिफिकेट का नहीं पता चल रहा, वो इसरो से ताल्लुक रखता है। मोदी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं दिमाग से अभी तक। वो मन के कच्चे हैं और जहन के बच्चे हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं पर मुस्लिम नहीं रह सकता। वो सिर्फ एक किराएदार है, किराएदार की तरीके से रह सकते हैं। तो आज वहाँ के मुसलमान को ये समझ आ रही है कि जब हमारे कायद ने ये आवाज दी थी तो हमें चले जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, भारत जो है, भारत की जनता के बारे में बात नहीं करते हैं, गुरु घंटाल की बात करते हैं और उनकी सेना की बात करते हैं। आज जो मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ उसकी सेना की बात करते हैं कि ये लोग जो हैं ये मेरे हिसाब से फिल्मी टाइप लोग हैं, लेकिन ना रियलिटी का सामना करना चाहिए। रियलिटी ये होती है कि आप जो जिस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है उस हिसाब को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये इंडियन आर्मी जो है ये भी ख्यालों में गुम रहती है। यहाँ पर कोई आर्मी ऑफिसर हैं और वो ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो ज़रा पहले सुन लें, उसके बाद फिर कमेंट्स करता हूँ, फिर इनकी वार लगाता हूँ, मंजी में डंडा फेरता हूँ ज़रा। Want to assure the Indian audience that India is fully helping Israel and US. If Israel succeeds in taking down Iran, then Pakistan can be controlled from three sides. India from the east and Afghan Taliban and pro-Israel Iran from left. अच्छा जी, आप मैं बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ आपको उल्लू के पट्टे भाईजान, ठीक है ना। आप बुज़दिल तरीन आदमी हैं, बुज़दिल तरीन सेना है आपकी। आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि आप हमारी आर्मी का मुकाबला कर लें। आप कह रहे 3 जगहों से हम आएंगे। हम इसराइल को, बड़े शैतान को तो ठंडा हमने किया था, तंदूर भी ठंडा कर दिया, संदूर भी ठंडा, मैंने जैसे इंट्रो में बताया आपको। और फिर भी आपको अकल नहीं आई, समझ नहीं आई, और अभी भी आप ये प्लान कर रहे हैं कि हम तीनों तरफ से आ सकते हैं और आकर जो है हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। मेरे भाई तो देर किस बात की है? देर किस बात की है? अबे बगैरत इंसान, तुम तीनों तरफ से आ जाओ, मेरे हिसाब से चारों तरफ से आ जाओ। अकेले आओगे कि इकट्ठे आओगे? बड़े शैतान को साथ लेकर आओगे? अगर हमने आपके डंडा, तो आपकी जो ये बातें हैं ना, ये ख्याली बातें हैं, ये ख्वाबों वाली बातें हैं कि हम इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे। अगर तो आप बंदे के पुत्र नहीं हैं, तो अगर अपने अब्बे के सही तरीके से पुत्र हैं ना, तो आप आकर दिखाएं, आप आकर दिखाएं, और फिर हम जो करेंगे आपके साथ वो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपके पंजाब के मिनिस्टर हैं, वो कुछ कह रहे हैं। पहले ज़रा, चंद्रयान का लॉन्चिंग थी तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। कि मैंने सोचा कि 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं इसका मिल रहा, और ये बात कर रहा है इसरो की कि मेरा इसरो से बड़ा पुराना ताल्लुक है। अब ये इसरो का मतलब पता क्या है? ये था नलायक तरीन आदमी, यानी नलायक तरीन। स्कूल के अंदर जब पढ़ता ना, तीसरी चौथी क्लास के अंदर जब ये होता था, तो तीसरी चौथी क्लास के अंदर ये पढ़ रहा होता था, तो ये नलायक तरीन था तीसरी क्लास के अंदर ही। तो टीचर इसको कहते होते थे कि ये कहीं आके ना फ्रंट सीट पे बैठ जाता था, तो वो कहते थे कि उठो यार, यहाँ से तुम इस रो में चले जाओ, तुम इस रो के अंदर चले जाओ, इस रो में बैठो, इस रो में बैठो। इसलिए इसका ताल्लुक इसरो से हो गया। ये उस इसरो की बात कर रहा है कि इसरो में चले जाओ। यार, मैं आज इसरो में खड़ा हूँगा, आज मैं इसरो के अंदर बैठूंगा, आज मैं इसरो के अंदर बैठूंगा। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये सबूत, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं फिर ये बात को यकीन दहाने के लिए आपकी ये जो बात मैं कर रहा था, तो ये बात को मैं सच साबित कर देता हूँ। यही मिनिस्टर कह रहे हैं, इस बात को दिखाएं नहीं जरा। तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। अब आपको पता चल गया,
मैंने जो बात की थी वो देख लो, मैंने सबूत के तौर पर भी दिखा दिया आपको कि वाकई ये ऐसी बात थी कि इसके टीचर्स ये कहते होते थे आप अब इस रो में बैठिए, अब आप इस रो में बैठिए, अब आप इस रो में बैठिए। इसलिए ये इसरो से इसका पुराना ताल्लुक है। ये नलायक तरीन आदमी है, बगैरत आदमी है, जो पर्चियां लेकर गया हुआ था ट्रंप के सामने, कुत्तों की तरह बैठा हुआ था, गुलामों की तरह बैठा हुआ था, और इसरो से ताल्लुक रखेगा। ये जिसके 8वीं के सर्टिफिकेट का नहीं पता चल रहा, वो इसरो से ताल्लुक रखता है, बड़ा पुराना। क्या बात है, क्या बात है। झूठ की इंतहा ये है, यानी झूठ की गुरु घंटाल की ये इंतहा है। अच्छा, आगे भी रिपोर्ट कास्ट में जो है ना, थोड़ा सा मोदी को मशवरा दिया जा रहा है। क्या मशवरा दिया जा रहा है? अभी आप इस एज में अचानक जेब कतरी की प्रोफेशन छोड़ के माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। तो आप जेब कतरी है तो ज्यादा से ज्यादा सुधार गृह में जा सकती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में। इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए। बिल्कुल सही है सर, आपने सही मशवरा दिया है कि इसको रिटायर्ड ही होना जाने। रिटायर्ड क्या होना है यार, इसको जनता ही निकाल देगी मेरे हिसाब से। अगर ये रिटायर्ड नहीं ना हुआ तो जनता उठाकर ना इसको, इतनी कि भड़क चुकी है वहाँ की जनता, इतनी कि भड़क चुकी है कि वो इसको निकालने के ऊपर तुली हुई है। इस टाइम जो है ना, वो कह रही है कि इससे जान किस तरीके से छूट जाए। तो आप कह रहे हैं कि इसरो से ताल्लुक, यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट कास्ट में देख लें, आपको मशवरे दिए जा रहे हैं कि जेब कतरे से बंदा एकदम सोचे कि मैं जेबें तो आपने बड़ी काटी हैं, जेबें तो आपने इतनी काटी हैं, इतनी जेबें काटी हैं कि आपने देखो ना, राम मंदिर की जेब नहीं छोड़ी आपने, राम अपने भगवान की जेब नहीं छोड़ी, वो भी काट ली। भगवान जिसके ऊपर आप ईमान रखते हैं, आपने उसकी जेब काट ली। तो अब जेब कतरे से यकदम आप सोचते हैं कि मैं फौरी तौर पर कोई अच्छे तरफ चला जाऊंगा या फलां हो जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। अब सारी ज़िंदगी तो आपने जेबें काट काट के बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क का खाना ख़राब कर दिया, आपने गरीब की जेब भी काटी। सही मशवरा दे रहे हैं आपको कि आप हट जाएं, रिटायरमेंट ले लें। अच्छी बात है, इज्जत से चले जाएंगे। जलालत से जाना है तो वो तो आगे भी आपकी हो रही है। अगर जलालत से आपने जाना है तो डोंट वरी, जलालत से चले जाइएगा, लेकिन चले जाएंगे आप, ये मुझे यकीन हो चुका है। क्यों यकीन हो चुका है कि एक लड़की एंकर से कुछ कह रही है। मोदी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं दिमाग से अभी तक। वो लोग दिमाग से अभी तक बच्चे हैं जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तब करती थी जब मैं बच्ची थी। बहुत अच्छे मेरी बहन, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं कि जब मैं बच्ची थी तो मुझे सेंस नहीं थी। यानी मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा था कि भी ये कोई ब्लैक एंड वाइट दौर तो रह ही नहीं गया। 2026 चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब मैं बच्ची थी तो मैं सपोर्ट करती थी बीजेपी को, और जब मैं बड़ी हुई, सेंस आई, मैंने देखा लोगों को ये वो, जब मेरे पास तालीम आई तो फिर मैंने देखा कि नहीं भाई ये गलत है, इसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं सपोर्ट नहीं करती। यानी ये जो आपकी पहले अंतभक्त थी अब सपोर्ट नहीं करती, और वो कह रहे हैं कि जो भी इसको सपोर्ट करता है वो मन के कच्चे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो मन के कच्चे हैं और जहन के बच्चे हैं। क्योंकि उनके ज़मीर जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। और वैसे ही जो सपोर्ट करते हैं, गुरु घंटाल को जो सपोर्ट करते हैं, वो अभी तक उनकी जहानत जो है ना वो बच्चों जैसी है, बच्चों जैसी कि बच्चे को टॉफ़ी दे दो। ये तो वो अंतभक्त जो हैं, जो इनके नेता हैं, उनके मुंह में जो वो ठूस देता है पैसे और करोड़ों रुपए से ख़रीद लेता है, करोड़ों रुपया देता है और ख़रीद लेता है उनको, और उसके ऊपर जो है ना वो खुश हो जाते हैं और वो इनकी सपोर्ट करते हैं। इसी तरह बच्चे को जैसे लॉलीपॉप दे दें, आपको टॉफ़ी दे दें या बिस्किट दे दें या कुछ कर दें तो बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा कहता है ए ठीक है, ए मेरा चाचा बड़ा ज़बरदस्त है, ये मेरे अब्बू ठीक हैं, मेरे पापा ठीक हैं। अगर उनको कुछ ना दिया जाए तो वो कहता कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जिनके पास सेंस होती है, जो सेंस रखते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, जो समझदार लोग जो होते हैं, वो समझदार लीडर को चुनते हैं। अभी तक जिनके बच्चे जहन हैं, यानी जहनों के अभी जो कच्चे हैं और जहनों के जो बच्चे हैं, वो अभी तक जो है ना क्या बात सोचते हैं, क्या बात सोचते हैं जी? हम कुछ भी कर सकते हैं पर मुस्लिम नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकते मुस्लिम? बहुत कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक किराएदार है, किराएदार की तरीके से रह सकते हैं। ये देश सिर्फ भारतीयों का है। होए होए होए, आपकी सोच पर मुझे जो है ना, आप जो भी हैं, मुझे इतना दुख हो रहा है आपकी सोच के ऊपर
यानी आप कह रहे हैं कि मुसलमान वहाँ पर जो है ना किराएदार हैं इंडिया के अंदर, ये हिंदुओं का मुल्क है, यानी वो मालिक हैं और वो किराएदार हैं। यानी उन लोगों को किराएदार कह रही हैं आप कि जिनके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, जिनकी रिश्तेदारियाँ वहाँ पर हुई, जिन्होंने जब पाकिस्तान और ये पार्टीशन हुआ तो जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपने मुल्क में ही रहना है, हमें यानी इंडिया के अंदर ही रहना है, हिंदुस्तान छोड़कर हमने नहीं जाना, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर मरे और यहीं पर रहे, हम नहीं जाएंगे। हम हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने आवाज़ दी कि आ जाओ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक अलहदा मुल्क बना दिया है पाकिस्तान, आ जाओ। तो आज वहाँ के मुसलमान को ये समझ आ रही है कि जब हमारे कायद ने ये आवाज़ दी थी तो हमें चले जाना चाहिए था, हमें वापस चले जाना चाहिए था। ये वो लोग हैं जिनके जहन बच्चे, जिस तरह वो कह रही थी कि बच्चे जहन के लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, गंदे ज़मीर के लोग हैं, ये सोचते हैं कि वो किराएदार हैं। हमने तो यहाँ नहीं सोचा। मैंने आपको व्लॉग एक दिखाया था जो हिंदू गए हैं आपके रिश्तेदारों को मिलने के लिए और आपने उनसे सवालात किए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो वो देश है, हमारा मालिक है। हमने तो नहीं कहा कभी उनको, अकलीत जितनी भी अकलीत है यहाँ पर, हमने तो नहीं कभी कहा कि वो किराएदार हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। जो इस मुल्क में रहता है, मेरे पाकिस्तान के अंदर जो रहता है, वो चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, कोई भी है, मुसलमान है, ये उसका पाकिस्तान है। एक परचम के साए तले सब एक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दर्स ऐसा दिया जाता है, हमारी पाक आर्मी दर्स ऐसा देती है, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।